नए टॉपिक पे बात करेंगे। जो लेडीज़ गारमेंट में हम सूट बनाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं या कुछ भी लेडीज़ वेयर बनाते हैं अपर पार्ट मेनली, उसमें हम बहुत सारे तरह के नेक्स बनाते हैं। आज हम ये जानते हैं कि ये नेक कितने टाइप के होते हैं और इनकी कटिंग कैसे की जाती है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कितने प्रकार के नेक होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक। मोटे तौर पे इनको कम से कम 7-8 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है सिमेट्रिक नेक। सिमेट्रिक नेक में सिमेट्रिक शेप्स वाले नेक होते हैं ना, वो मोस्टली वो होते हैं जो दोनों साइड से बराबर हों। जैसे राउंड नेक, वी शेप के नेक, स्क्वायर नेक। ये जो पूरा एक जैसा दिखाई दे, इसका अगर मिड वाली लाइन बनाई तो जैसा इधर है वैसा ही सेम इधर हो, ये होते हैं सिमेट्रिक नेक। मोस्टली गारमेंट्स में यही नेक बनाए जाते हैं, डेली वेयर के कपड़ों में या फिर इजी वे के लिए सिंपल सोबर वाले होते हैं ये। दूसरे होते हैं एसिमेट्रिक नेक। इसमें वो वाली शेप आती है जो एक साइड से अलग कुछ अलग होती है। जैसे कि ये राउंड नेक है और हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ एक कट और ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऐसे होता है किसी किसी सूट में, अगर ये पूरा बना हुआ ऐसे देखोगी तो यहाँ पे एक कट बना हुआ है और उसके साथ में ये है। जैसे ये वाला शेप है, ये भी एसिमेट्रिक शेप में आती है। इस टाइप के भी नेक आते हैं और बहुत अलग अलग आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बना दिया और इस साइड में इसके साथ में ये एक और शेप दे ली, तो ये दोनों अलग अलग चलेगी ना। इसका अगर मिड निकालेंगे तो इस साइड और ये दोनों साइड मैच नहीं होती, तो ये एसिमेट्रिक शेप होती हैं। फिर थर्ड में आता है योक नेक। योक नेक उनको बोलते हैं जो एक बड़ा सा पैच लिए होते हैं, जिसके अंदर एक नेक होता है और यहाँ पे एक, ये सूट है अपना तो इसमें एक ऐसे बड़ा सा पैच लिए होते हैं जो बाहर के साइड में इसमें कुछ काम या कुछ भी हो, एम्ब्रॉयडरी पार्ट हो, जो एक पैच के साथ में क्रिएट किए जाते हैं ना, वो योक नेक बोलते हैं। इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये अंदर वाली शेप किसी भी शेप में हो सकती है। ये वाली शेप भी राउंड की, ये स्क्वायर शेप की बजाय ये राउंड भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं। और इसमें अंगरखा पैटर्न अंदर वाला ये भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, पर इनको बोलते हैं योक नेक। फिर चौथे नंबर पे आती हैं पैक नेक। पैक नेक में मोस्टली कॉलर वाले नेक, जितनी भी टाइप की कॉलर होती हैं वो नेक आते हैं। बोट नेक, बोट नेक भी पैक नेक में आता है। और जीरो नेक, जीरो नेक जिसमें गर्दन के पास से, जैसे ये हमारी गर्दन है, इसके बिल्कुल पास से स्टार्ट होता है ना, ये जीरो नेक होता है। और यहीं पे इसमें पैक नेक के अंदर आपकी गर्दन का बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है। बोट नेक में भी लगभग इतना सा ही दिखाई देता है। पैक कॉलर भी आ जाती है तो फिर यहीं पे आ जाती है कॉलर भी आपकी, ये कॉलर बन गई। इस हिसाब से ये पैक नेक में आते हैं। फिर आता है एक होता है डबल नेक। जैसे कई नेक देखे होंगे आपने कि ये जैसे इसमें ये जीरो नेक भी है और एक ऐसे राउंड नेक भी है। फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए स्ट्रिप बनी हुई है ऐसे पूरे पे, है ना। या फिर ये फुल नेक है और ये वाला एक और नेक कटिंग की हुई है, इसके साथ में कोई पैच या कुछ भी बना के लगाया हुआ है जो आपको पसंद हो, डेकोरेटिव चीज़ें। तो ये डबल नेक होते हैं। इनको बनाने का प्रोसेस और कटिंग का प्रोसेस दोनों अलग होती हैं। और एक होता है फिल नेक। फिलिंग वाले नेक होते हैं, जैसे कि आपने एक बहुत बड़ी शेप कट कर ली, जैसे कि ये वाली शेप है, ऐसे बना ली, पर इतना लंबा तो नेक पहन नहीं सकते, तो इसको यहाँ पे फिलिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा या कुछ भी आपकी पसंद का उसको फिल कर दिया। मतलब नेक हमारा यहाँ तक का है, पर जो नेक लाइन आएगी वो यहीं पे आएगी। हो सकता है उसके यहाँ पे आए, जैसे ये वाले तो आजकल बहुत चल रहे हैं, वी शेप का नेक है और इसके अंदर फिलिंग है।
तो इनको बोलते हैं फिल नेक। ये वाली नेक की लेंथ होती है योक लेंथ, योक तक की होती है, मतलब लगभग 12 से 13 इंच लंबे होते हैं ये। 12 से 13 इंच लंबे होते हैं, इन नेक की लेंथ होती है। फिर इनको भरा जाता है वहाँ तक कि उसमें कपड़ा या कुछ भी डेकोरेटिव जो भी आपकी लेस है, फैब्रिक है, पैच है, कुछ भी हो जो हमें पसंद हो वो लगा के और उस नेक को वहाँ तक एडजस्ट किया जाता है जो कि हमारी नेक लाइन होती है, जहाँ तक हमें नेक पहनना होता है। इस प्रकार के ये कुछ नेक्स होते हैं। अब इनकी कटिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं। हम मोस्टली आज मैं उस पर बात कर रही हूँ जैसे कि शोल्डर 15 हो और उसको नेक पहनना कि नेक की विड्थ होएगी 6.5 इंच, 6.5 इंच की डेप्थ का नेक पहनना है और शोल्डर 15 है। तो ये कितना ब्रॉड नेक पहन सकते हैं और कौन से शेप पे कैसे कटिंग होएगी, इसके ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे। कोशिश करेंगे हम ये सारे नेक कवर कर लें। अब जैसे नेक की कटिंग करते हैं तो ये पेपर फ्यूजिंग है। इसके ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है ये वाला मेल्ट हो जाता है, तो हम इस पे पेन नहीं चलाते, हम इसकी जो ये रफ साइड है इस पे पेन चलाते हैं। और इसमें भी कपड़े की तरह सीजी और एसजी होता है, यानी कि स्ट्रेट ग्रेन और क्रॉस ग्रेन दोनों होते हैं। ये जो लाइनिंग वाला हल्की हल्की लाइनिंग वाला ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये होता है एसजी। आपको नेक हमेशा इसी वे में कट करना है, नेक की इस वे में कट करना है। ऐसे फोल्ड करके कभी नेक नहीं कटिंग करें, आपको ऐसे ही नेक कटिंग करना है, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और चिपकाना भी ईजी होएगा। हमें ये फेस्टिंग उतनी फोल्ड करनी है जितनी कि हमें चाहिए। जैसे कि हम 15 इंच की लेंथ, 15 इंच का शोल्डर है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक कटिंग करेंगे। तो जिसका 15 इंच का शोल्डर है वो ये पेपर पेस्टिंग पे कटिंग का तरीका अलग होता है और फैब्रिक पे जो नेक बनाते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आप इसी के मेथड से समझिए कि उसको कितनी ब्रॉडनेस चाहिए। ये देखिए हम इस पे कैसे नेक के कटिंग करेंगे। ये पेपर पेस्टिंग है, हमने ये ऐसे फोल्ड किया और इसको जितना हमें चाहिए, जैसे हम 3 इंच की विड्थ का नेक बनाने हैं तो हम ये लगभग 4 इंच या 4.5 इंच तक के फोल्ड कर लेनी है। जैसे मैंने कर ली 4.5 इंच तक का या 4 इंच का ले लेते हैं, बस इतना फोल्ड कर लेना ताकि हमारी पेपर पेस्टिंग भी वेस्टेज न जाए। एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप पेपर पेस्टिंग कटिंग करें इस पर चॉक का इस्तेमाल न करें, हमेशा पेन या पेंसिल का यूज़ करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। जैसे हमें ये नेक चाहिए 3 इंच का, सबसे पहले हम राउंड नेक की शेप की देंगे और सारी शेप कोशिश करेंगे इस आर्मोल शेपर से दें। इसका यूज़ करते हुए कैसे शेप दे सकते हैं, हमें नेक कटिंग के लिए आर्मोल शेपर, एक स्ट्रेट स्केल और मेजरिंग टेप और एक अच्छी सी सीजर और एक पेन, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये संभाल के रखिए अपने पास में और इनका यूज़ कीजिए। हमें 3 इंच की विड्थ का नेक बनाना है। जब भी हम ये पेपर पेस्टिंग यूज़ करते हैं, इस पे नेक बनाते हैं, तो हमें शोल्डर के लिए मार्जिन लेना होता है। शोल्डर पे हमारा 1/2 इंच दब जाता है। जैसे हमें तैयार 6.5 इंच की नेक बनाना है तो हम इसको 7 पे कट करेंगे, निशान लगाएंगे, ये 7 पे लगा। एक ये ऑन फोल्ड की साइड है, इससे मैंने यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे ये किया और जितनी डेप्थ चाहिए उसमें जितना लंबा नेक पहना जाता है उसमें आधा इंच का और ऐड करके फिर नेक की कटिंग करेंगे, ठीक है। और जितना तैयार चौड़ाई हमें नेक की चाहिए उतनी चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे, पर लंबाई हमें वो रखनी है जो लंबाई आ रही है उसमें आधा इंच और, क्योंकि यहाँ पे नेक आधा आधा इंच शोल्डर में सिलाई में दब जाता है। इसलिए ये वाली बॉक्स बनानी हर एक नेक डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है, चाहे आप सिमेट्रिक शेप वाला नेक बनाइए, एसिमेट्रिक, योक नेक, पैक नेक, कॉलर वाला नेक, फुल नेक, जो भी नेक बना रहे हूँ उसमें आपको ये एक बेसिक शेप बनानी ज़रूरी है। ये कैसे बनेगी, उतना चौड़ी रखनी है जितना चौड़ा हमें नेक पहनना है वो, और जितना लंबाई का हम नेक पहन रहे हैं उस लंबाई पे हमें निशान लगाना है और एक बॉक्स बनाना है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि राउंड शेप कैसे दी जाएगी। हम इसमें राउंड शेप आर्मोल शेपर को इस तरीके से रखेंगे। एक राउंड शेप भी कई तरह की होती हैं। एक ये यू जैसी राउंड शेप होएगी, मतलब यहीं ये कॉर्नर है ना वो ही जाएगा इस शेप से। ये थोड़ी सी खड़ी रहेगी,
आपको जो शेप पसंद आए, दोनों, ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, ये थोड़ा सा कम ब्रॉड रहेगा, आपको जो पसंद हो वो कटिंग करिए। पर उससे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा अच्छा लगेगा, तो आप इस पे कटिंग से पहले अखबार पे कटिंग कर लीजिए। सेम ऐसे रखिए, जो अच्छा लगे उसका बीच वाला हिस्सा निकाल के पेस्टिंग पे कट कर लीजिए। अब जैसे हमने ये वाली शेप रखनी है हमें, है ना, ये नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, जो ये शेप आ रही है, हमें नेक हमारा तभी सुंदर बनेगा जब बाहर वाली शेप भी उतनी ही परफेक्ट हो जितनी कि अंदर वाली शेप है। तो 1-1 इंच की हम बराबर बराबर ये गोलाई देनी है। आपको ये गोलाई परफेक्ट आ जाए, इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे मैंने निशान लगाया है 1-1 इंच का, वैसे निशान लगा लीजिए और फिर डॉट डॉट करके उन सारों को आपस में मिला लीजिए और उसको कट कर लीजिए। सबसे पहले हमें बाहर वाली कटिंग करनी है, बिल्कुल धीरे, और फिर हमें अंदर वाले शेप की कटिंग करनी है। ये एक राउंड शेप बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए, यह एक सिमेट्रिक शेप है, बिल्कुल परफेक्ट राउंड आया है। जब भी हमें शेप, कोई भी नेक की डिज़ाइन की शेप कटिंग कर ली है, उसके बाद में जो उसके अंदर वाला पार्ट है उसको हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि ये हमारे प्रेस से चिपक जाता है। तो इसको, अगर ये सही नहीं है तो हमारा ये तो राउंड है, पर हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी फैल सकता है जब हम प्रेस करें तो, और ये नेक ऊपर से ज़्यादा चौड़ा जा सकता है ना। इसलिए हमें ये अगर हमारा ये संभाल के रखा हुआ है तो हम इसके जस्ट पास में इसको लगा लेंगे, ताकि हमारा ऊपर से भी शेप बिल्कुल सही जाएगी। और जैसे बाहर वाली प्रेस को, बाहर वाले को जो हमारा नेक, मेन नेक डिज़ाइन हो, उसको चिपका लेंगे और इसको अंदर से हटा लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम और बाकी के शेप सवाल ये वे बनाते हैं, तो ये आधा इंच और डीप डाल देते हैं। अगर ये आधा इंच और डीप चला जाएगा तो भी बहुत अच्छी शेप आएगी, आपका नेक छोटा नहीं लगेगा। अदरवाइज आपका नेक आपको छोटा लग सकता है। बिल्कुल स्ट्रेट वी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सिलाई में मार्जिन जाएगा, हमारा सिलाई में मार्जिन, यहाँ से नेक स्टार्ट है, सिलाई में मार्जिन हमारा आधा इंच जाएगा, उसको छोड़ के बिल्कुल स्केल से सीधे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में मैच कर देंगे, ठीक है। इस वाले वी में हमने क्या ध्यान रखा है, यहाँ से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, ये हमारी शोल्डर लाइन है, ये स्टिचिंग वाली लाइन है, ये कटिंग लाइन है, ये स्टिचिंग वाली लाइन है। यहाँ से हमें वी स्टार्ट करना है और यहाँ तक ले आना है। और ये हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। अब हमें ये दूसरा वाला वी बनाना है, जो थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट होता है और नीचे से वी होता है। तो इसमें आर्मोल शेपर का यूज़ करें। जहाँ तक आपको स्ट्रेट रखना है, इसमें आर्मोल शेपर ऐसे यूज़ करेंगे उल्टा। राउंड शेप के लिए हमने ऐसे यूज़ किया था और बॉक्स के कॉर्नर इस लाइन को इस लाइन के साथ में मैच किया था। अब हमें पॉइंट बनाना है, नीचे से वी बनाना है, तो क्या करेंगे, आर्मोल शेपर को अच्छे से ऐसे रखेंगे, जहाँ से हमें राउंड की शेप चाहिए ना वहाँ से रखेंगे। जैसे ये वाली शेप हो गई, ये वाला वी अलग शेप पे जाएगा, इसको और तिरछा रखना है तो इसको और कम कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। ये सब वी शेप ही बोलते हैं इन सबको। ये भी एक वी शेप आएगी, नीचे वाले भी वी शेप है। और ज़्यादा स्ट्रेट चाहिए तो ये भी सेम है, और ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से, जो आपको पसंद हो। पहले आप अखबार पे कटिंग कीजिए, जो समझ में आया तो वैसे ही उसका बीच वाला हिस्सा निकालिए और जो अच्छी वाली शेप लगी उसको ऐसे रख के और ड्रॉ कर लीजिए और वो शेप कटिंग कर लीजिए, जैसे हम ये वाली शेप कटिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने जब ये वाले लिए हैं, इस तरीके से ये वाला शेप लिया है, तो हमें नीचे भी इसके बिल्कुल बराबर रखना है और ये वाली शेप दे देनी है और यहाँ से हमें इसको मैच कर देना है। जितनी सुंदर अंदर वाली लाइन होगी उतना सुंदर आपका नेक बनेगा, पर जितनी अच्छी बराबर ये बाहर वाली लाइन होगी उतनी सुंदर आपकी नेक की फिनिशिंग आएगी और लुक अच्छा आएगा। इसलिए दोनों लाइनों का इम्पोर्टेंट रोल है और बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें बाहर वाली लाइन कटिंग करनी है
उसके बाद में हमें अंदर वाली लाइन कटिंग करनी है और कपड़े को बिल्कुल नीचे रख के कटिंग करना। कभी हाथ में लेके कटिंग मत कीजिए, क्योंकि जब हाथ में उठा लोगे तो ये छोटा बड़ा जा सकता है, जो कि गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा ये वाली वी शेप की कटिंग आ गई। यहाँ पे देख लीजिए, सेम उसी तरीके से हमें ये भी चिपकानी है। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हमारा बीच वाला हिस्सा नहीं भी रखेंगे तो भी हमारी प्रेस में ये फैलेगा नहीं, क्योंकि इसकी थोड़ी संभावना कम हो जाती है। और ये वाला रख के भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये वी शेप की नेक की कटिंग हो गई। अब हम एक कट कर लेते हैं स्क्वायर नेक की कटिंग। स्क्वायर नेक की कटिंग जैसे कि ये शेप होती है स्क्वायर नेक में। इसकी कटिंग में दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला इसकी लेंथ का और दूसरा इसकी विड्थ का। विड्थ हम इसमें अगर ब्रॉड ले रहे हैं, जैसे हमें 3 इंच की विड्थ पे चाहिए और लेंथ 3 इंच चौड़ा होना चाहिए आपका नेक और 6.5 इंच लंबा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को -1 इंच कर देंगे। जो भी आपकी लेंथ आती है नेक में, स्क्वायर नेक में हमेशा उसमें 1 इंच माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा शरीर है, अगर हमने ये हमारी नेक लाइन है, यहाँ तक का हमें नेक पहनना है, ठीक है। हमने यहाँ पे राउंड बनाया तो ठीक है, हमारा ज़्यादा स्किन दिखाई नहीं देती ये वाला एरिया। जैसे ही इस लाइन पे हम स्क्वायर नेक बनाते हैं तो ये स्क्वायर नेक ऐसे चला जाता है, ये वाला स्पेस और दिखाई देने लगता है। तो ये स्क्वायर नेक अगर इसी लेंथ पे बनाएंगे तो हमारा बहुत ही लंबा बनेगा, जो कि सेट नहीं होएगा। उसके लिए क्या करती है, इस स्क्वायर नेक में ये जो फुल लेंथ आ रही है उसमें से 1 इंच छोटा बनाते हैं। जैसे आपके नेक की लंबाई 6.5 है तो आप 5.5 का बनाइए। 6 इंच का लंबा नेक, गला राउंड नेक अगर आप 6 इंच का पहनते हैं तो स्क्वायर नेक आप 5 इंच का बनाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी कटिंग कैसे करेंगे, सेम सबसे इजी कटिंग इसी की है। वही हमने 3 इंच चौड़ी रखी इसको। नेक विड्थ हमें जितनी चाहिए उतनी, स्क्वायर नेक में हम कितनी भी रख सकते हैं, पर थोड़ा संभल के रखना होता है कि हमारी कंफर्टेबल भी रहे और नेक भी सुंदर लगे। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची, ड्रॉ की हमने। अब हमें जितना चाहिए, जैसे हमारी नेक का आनी चाहिए 6.5 पे, सिलाई का मार्जिन 1 इंच और लेंगे। 7 इंच पे हमें ये नेक बनाना है, पर हम स्क्वायर नेक बना रहे हैं तो 7 में से 1 इंच माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 इंच। तो 6 इंच पे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये हमारा स्क्वायर नेक की शेप कटिंग हो जाएगी। सेम इसको बाहर से भी सेम उतना को उतना बराबर रखना है दोनों साइड से। पहले बाहर की कटिंग करेंगे और फिर अंदर की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे स्क्वायर नेक है। ठीक है, हमने अभी ये सारे सिमेट्रिक नेक है, यानी कि इनकी सेंटर से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक साइड फोल्ड करके कटिंग की, दोनों साइड हमें इक्वल मिला। जैसे राउंड नेक है, वी नेक है, ये स्क्वायर नेक है। एक लास्ट और देख लेते हैं कि स्वीट हार्ट नेक कैसे बनता है, जो मोस्टली ज़्यादातर लोग बनाते हैं और उनकी शेप उन्हें अच्छे से नहीं देनी आती। तो एक बार उसकी शेप भी देख लीजिए कैसे अच्छी शेप दे सकते हैं। 3 इंच की विड्थ रखनी है नेक की। जितना लंबा हमें बनाना है उतना लंबे का मार्क लगाना है। जैसे हमें बनाना है 6.5 इंच का तैयार, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर सिलाई का मार्जिन और ये बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बनाने की आदत हमेशा डालिए आप, चाहे आपका कैसा भी शेप का नेक हो। अगर आपको ये बॉक्स रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे इस लाइन से नीचे नहीं जाना, इधर इस लाइन से बाहर नहीं जाना। मुझे जो भी शेप देनी है इसी बॉक्स के अंदर देनी है। इस लाइन के ऊपर ऊपर रहनी चाहिए, इस लाइन की इधर इधर रहनी चाहिए। अगर हमने ये दोनों लाइनें क्रॉस की तो हमारा नेक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बॉक्स हमेशा बनाइए।
अब स्वीट हार्ट की शेप देने के लिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इस लाइन से, अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो तो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है, लगभग 1 इंच ऊपर तक जाना है और फिर धीरे धीरे पॉइंटेड पॉइंटेड बनाइए। जब आप कोई भी शेप बना रहे हो पहली बार तो आप उसको फिर पॉइंटेड पॉइंटेड बना के फिर अगर आपको शेप सही लग रही है तो आप उसको डार्क कीजिए। जैसे ये शेप सही है तो हम इसको यहीं पे ही डार्क कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इस शेप में हमें आउटलाइन जो बाहर की रहेगी वो वाली राउंड भी कट कर सकते हैं और इसके जैसे शेप में भी कट कर सकते हैं। ये हमारी ये शेप की नेक बन गई, ठीक है। और इसके लिए भी हमें अंदर वाले हिस्से को संभाल के रखना है। कई बार होता है कि अभी तो मेरी शेप अच्छी बन गई, आगे बने नहीं बने, वैसी वाली नेक बनाना है तो आप इसको संभाल के रखिए। जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हमेशा संभाल के रखिए ताकि आप दूसरी वाली जो नेक बनाई जब भी तो आप इसका यूज़ कर सके। आप यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा ही एक और नेक बनाना है तो मेरे पास ये तैयार हो गए और मैं इसी का यूज़ बार बार कर लूँगी और चाहे मन चाहे उतने नेक बना लूँगी। यहाँ पे एडजस्ट किया लेंथ पे और इसकी शेप दे ली। जैसे लेंथ कम है तो भी मैं इसकी शेप दे सकती हूँ। इसमें शेप ये नीचे वाली ही है, ऊपर तो कोई शेप नहीं है, स्ट्रेट है, तो इसको जहाँ पे चाहिए हम वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने कुछ सिंपल से नेक शेप्स की कटिंग को समझा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।